सर्कल क्या होता है? सिर्फ सर्कल ही नहीं, सरकमफेरेंस, एरिया, आर्क, कोड, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, आखिर ये सब क्या होता है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? तो दोस्तों, अगर आपको भी इसके बारे में पता नहीं है तो आप एकदम सही जगह आकर रुके हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको पूरा सर्कल बताने वाला हूँ, यानी कि सर्कल के अंदर जो भी चीजें आती है, जो भी टॉपिक आते हैं, हर एक बात, हर एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, 8th 7th 6th इन क्लासों में भी जो है वो सर्कल में बड़ा ही जो है क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्कल, ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल क्या होता है? तो दोस्तों, एक ऐसा पॉइंट जहां से एक इक्वल डिस्टेंस लेकर एक पूरी बाउंड्री जो है वो बनाई जाती है। क्या कहा मैंने? एक सर्कल, एक ऐसा सर्कल जहां से जो है वो एक इक्वल जो है क्या होता है, डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से भी इतनी डिस्टेंस, यहाँ से भी उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए, चाहे वो यहीं से बना रहे हो आप तो भी इतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस जो है वो होनी चाहिए। और क्या हो, एक बाउंड्री क्रिएट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। देखिए, ध्यान से बात को सुनिए और समझिए। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो आपको क्या करना है, इतनी दूर आपका मार्केट है, ठीक है। अब आपका मार्केट जो है आपके घर से, ये पॉइंट जो है ये आपका घर है, ठीक है। यहाँ से जो लाइन जा रही है इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या है, मार्केट है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो, आपके घर से चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है। क्या हो रहा, क्या कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आपके घर के चारों तरफ क्या है, मार्केट ही मार्केट है। और वो भी कितने, 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर पे ही चारों ओर क्या है, 1-1 किलोमीटर दूरी पर आपके घर से मार्केट है, ठीक है। और अगर उसे हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, तो क्या क्रिएट हो जाएगा, एक सर्कल जो है वो क्रिएट यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए क्या समझाना क्या चाहता हूं मैं, वो आप यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पे आइए। देखिए, आपका घर यहाँ पर है, एक मार्केट आपका 1 किलोमीटर दूर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इस साइड है, 1 किलोमीटर दूर इस साइड है, 1 किलोमीटर दूर इस साइड है। अगर हम इन चारों मार्केट को कवर करने के लिए, यानी कि चारों ओर जितने भी मार्केट हैं उन्हें कवर करने के लिए एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर देते हैं, तो क्या होगी, आपकी जो है वो यहाँ पर एक सर्कल आकर खड़ा हो जाएगा। तो यही जो है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो है आपका सर्कल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो आपका ये फंडा क्लियर हुआ कि सर्कल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि सर्कमफेरेंस क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर सर्कल की डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या होगी, ठीक है। हम सर्कल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अ सर्कल इज अ locus of point equidistant from a given point। तो देखा आपने, जो अपनी डेफिनेशन है वो भी यही डिफाइन करना चाहती है जो मैंने आपको समझाया। देखिए यहाँ पर देखिएगा, एक और बार मैं आपको सर्कल के बारे में बता देता हूँ। सर्कल क्या है, एक लोकस ऑफ पॉइंट है, ये एक यहाँ पर पॉइंट है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेकर ये मार्केट जो इतना दूर है, तो यहाँ से क्या है, चारों तरफ इतनी ही जो है वो इसकी क्या है, इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। यानी कि इतनी ही दूर हर एक तरफ मार्केट है, यानी कि हर एक तरफ इतनी जो है वो डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। यहाँ पर बात की जाए सर्कमफेरेंस की, circumference of circle साथ में एरिया ऑफ सर्कल। अब मान लीजिए आपके सामने क्या है, यहाँ पर सर्कल है, आप अच्छे से जो है वो कंपास से राउंड ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके सामने ये क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पर एक सेंटर है, तो यहाँ से जो हम यहाँ
से जो डिस्टेंस मापते हैं उसे हम कहते हैं रेडियस। अब आप यहाँ से एक रेडियस ले सकते हो, 2 रेडियस ले सकते हो, 3, 4, जितने भी हो आप वहाँ कहाँ से भी, आपको क्या करना है, एंड पॉइंट जो है वो सेंटर में होना चाहिए और दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट ये सेंटर में होना चाहिए और दूसरा पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे अटैच होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है सरकमफेरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, सरकमफेरेंस। तो ये सरकमफेरेंस यहाँ से जो डिस्टेंस होती है और जिस बाउंड्री पे वो टच होता है, यानी कि रेडियस जिस बाउंड्री पे टच होती है, वो वाली जो हमारी बाउंड्री है वो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। अब पहला पॉइंट रेडियस का यहाँ होता है, दूसरा पॉइंट किसी बाउंड्री पर जाकर रुकती है, ठीक है, यानी कि इस जगह। तो जिस बाउंड्री पर जाके रुकती है वो वाली बाउंड्री की डिस्टेंस अगर हमें पता करना हो तो हम सरकमफेरेंस के को कॉल करते हैं, ठीक है। और वो जो है वो हमारे लिए सुविधा भेजती है जो कि है 2 पाई r, ठीक है। यानी कि अगर आपको सरकमफेरेंस निकालना है, ठीक है, अगर सरकमफेरेंस निकालना है तो आपकी जो आसपास की जो बाउंड्री होती है इसकी डिस्टेंस आप यहाँ पर निकालना है, यानी कि सरकमफेरेंस यानी कि सर्कल की जो है वो बाउंड्री, ठीक है। आप ये यहाँ पर पता कर सकते हो। देखिए अब मान लीजिए आपको रेडियस जो है ये वाला रेडियस, ठीक है, इसलिए मैंने आपको रेडियस पहले बताया सरकमफेरेंस से, ये वाला आपका रेडियस है। अब आपके घर से ये जो आपका मार्केट है इस साइड, ये कितनी दूरी पर है, मान लीजिए 2 किलोमीटर दूरी पर है, तो यहाँ पर रेडियस की जगह मैं 2 लिख दूंगा। और अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस क्या है 2 है, तो हम क्या आएगा, ये हमारा सरकमफेरेंस निकल कर आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व कर लोगे, 22 2 जा 44, 44 2 जा क्या हो जाएगा 88/7 जो है वो इसका सरकमफेरेंस निकल कर आ जाएगा। जब, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब रेडियस क्या होगा हमारा 2 सेंटीमीटर होगा, जब रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा तब हमारा जो है वो 88/7 सरकमफेरेंस निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि आखिर ये हमारा जो यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ यहाँ पर फॉर्मूला है सर्कल का, तो आखिर वो बना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पाई है, अब यहाँ पर पाई क्या होता है और पाई कैसे, यहाँ पर पाई ने जन्म किस तरह से लिया, तो देखिएगा ध्यान से जो है बात को सुनिएगा। देखिए पाई जो है क्या हुआ, जब पहले हमारा बहुत पहले जब सप्लाई होता था हमारा जो माल या प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है, वो जब सप्लाई होता था तो क्या होता था कि कुछ इस तरह की गाड़ी रहती थी उसमें, और यहाँ पर जो है वो 2 टायर लगे हुए रहते थे, ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पर सर्कल लगे हुए रहते थे। तो क्या होता था दोस्तों, जो अंदर का यहाँ पर प्रोडक्ट था वो सर्कल के टेढ़े मेढ़े होने के कारण क्या होता था, ढूल जाता था, नीचे ग्राउंड पर आ जाता था, तो उससे बहुत सारा क्या होता था, लॉस होता था, ठीक है। तो क्या हुआ, एक सर्कल उन्होंने लिया और उसकी जो माप है वो सही एकदम क्या कर ली, एक्यूरेट कर ली, कि जो उसका सरकमफेरेंस होना चाहिए वो 22 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो डायमीटर होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। अब यहाँ पर डायमीटर में आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, आखिर डायमीटर क्या होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यूनिट जो है वो तय कर ली, तो जिससे क्या हुआ कि एक अच्छा गोल हमारा यहाँ पर सर्कल बना। तो यानी कि अगर हमें सरकमफेरेंस और अगर हम सरकमफेरेंस 22 ले लें, यानी कि बाउंड्री 22 यूनिट की ले लें और अपॉन में 7 कर दें, यानी कि डायमीटर 7 ले लेते हैं, तो एक गोल आकार में जो है वो हमारा सर्कल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस तरह से जो है वो पाई का जन्म हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, और पाई को वैल्यू यही दे दी, पाई इक्वल टू क्या हो गया 22/7 हो गया, ठीक है। अब पाई कहाँ से उठाया गया है, तो दोस्तों हमारे अल्फाबेट में पी कौन से नंबर पर आता है, आप गिन लीजिएगा, ABCDEFGHIJK, इस तरह से आप पी की जो है वो यहाँ पर नंबर पर ढूंढ सकते हो कि पी हमारे कौन से नंबर पर आता है। ठीक उसी नंबर से हमारा जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के अल्फाबेट से पाई को उठाया गया है, यानी कि हमारे जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें अल्फाबेट में पी कौन से नंबर पे आता है, उसी नंबर से ग्रीक के हमारे लैंग्वेज से उसी के अल्फाबेट से पाई को उठाया गया और पाई को वैल्यू दे दी सरकमफेरेंस 22/7। अब यहाँ पर बात की जाए
कि आखिर जो है वो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट किस तरह से हुआ। ठीक है, आपको मैं डायमीटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम फॉर्मूले की थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर पाई है, तो पाई इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी बताया सरकमफेरेंस अपॉन में क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, 22/7 ये होता है हमारा इसका रेशियो। तो हम क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर जो है वो रेडियस क्या होता है। देखिए पहले आपको इसके लिए डायमीटर समझना जरूरी होगा। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। सीधी सी भाषा में कह रहा हूं, रेडियस का डबल अगर होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। अब यहाँ पर थोड़ा डीप में समझाऊंगा। देखिए जब आप एक ऐसी लाइन खींचते हो जो आपके मिडिल पॉइंट से क्या होती है, गुजर कर जाती है, वही हमारा रेडियस होता है। अब चाहे आप उसे कहां से भी जो है वो खींचो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से भले आप इस तरह से खींच दो, लेकिन क्या पॉइंट यहाँ पर जो है वो गुजर कर जाना चाहिए। आप इस तरह से खींच सकते हो, यहाँ से इस तरह से खींच सकते हो, इस तरह से किस भी तरह से डायमीटर का जो है वो शेप दे सकते हो। लेकिन क्या होना चाहिए, जो बीच का हमारा शेप है उससे क्या होना चाहिए, वो क्रॉस होना चाहिए, उसी को हम डायमीटर कहेंगे। ठीक है, और एकदम जो आप ये भी कह सकते हो कि एक ऐसा चोर, ठीक है, यानी कि कोड जो सबसे लंबा हो और किसी पॉइंट पे गुजर कर जाता हो, वही हमारा डायमीटर होगा। ठीक है, यानी कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड। अब कोड क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अब डायमीटर क्या हो जाएगा हमारा, मैंने अभी क्या बोला, रेडियस का डबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, पाई इक्वल टू C/2R लिख सकता हूँ, रेडियस का डबल। अब हमारा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब C में इधर कोई नहीं है तो हम क्या कर देंगे, C लिख देंगे, इक्वल टू में 2πr। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, सरकमफेरेंस निकल कर आ गया 2πr। तो यहीं से जो है वो फॉर्मूले की क्या हुई है, स्टार्टिंग हुई है, जिस दिन से पाई का जो है वो यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर रटने वाली कोई बात नहीं है, हर एक फॉर्मूले का एक सेंस होता है, कॉन्सेप्ट होता है, और मैं आपको कॉन्सेप्ट पर ही ले जाता हूँ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, विदाउट कॉन्सेप्ट यू अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सरकमफेरेंस हमारा किस तरह से इजीली यहाँ पर बन के आ गया। दोस्तों कभी कभी विचार आता होगा कि किस किस तरह से लोगों ने क्या है यहाँ पर फॉर्मूले बना दिए हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही यहाँ पर आश्चर्यजनक बात है कि किस तरह से यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। तो यही जो एक फंडा होता है जिस तरह से हमारा सरकमफेरेंस निकल कर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों सरकमफेरेंस की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे एरिया ऑफ सर्कल की। अब एरिया ऑफ सर्कल को अगर मैं मेरी भाषा में इजीली मैं समझाऊं तो वो क्या होगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपकी जो एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, अब प्लेन सरफेस पे आपने जो है वो आपका कुछ भी यहाँ पर लैपटॉप वगैरह, कुछ भी बुक वगैरह, कुछ भी आपने आपकी प्लेन सरफेस पर रख दिया। तो अब हमें ये बताना है, अगर एरिया पूछता है तो हमें ये बताना है कि उस पे जो, या मान लीजिए यहाँ पर एक जो है वो बुक, यहाँ पर एक डायरी है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक डायरी यहाँ पर है आपके सामने। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि ये डायरी जो है वो इस जमीन पर कितना एरिया जो है वो घेर रही है, यानी कि कितना क्षेत्रफल यहाँ पर वो घेर रही है, कितनी जमीन यहाँ पर वो घेर रही है, यही तो हमें बताना है। एरिया क्या होता है, यही तो होता है, कोई सी भी वस्तु किसी प्लेन जगह पर रखी हुई है, बनाई गई है, तो वो एक प्लेन जगह की कितनी जमीन वो यूज कर रही है, उसका हमें एरिया बताना है, यही तो हमारा एरिया होता है, और क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एरिया भी जान लिया। अब यहाँ पर अगर सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस बाउंड्री होती है, और एरिया की बात करें तो कितनी जगह वो घेर रही है कोई सी भी चीज। एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया हमारा होता है, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई अभी मैंने बताया ग्रीक अल्फाबेट है जिसकी वैल्यू हमारी रेशियो में 22/7 में। अगर इसको हम कट करते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेट 3.14 जो है वो क्रिएट होकर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर एरिया भी जो है वो यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर जो है वो क्लियर हो गया है। यहाँ पर अगर अब हम आगे बात करें आर्क प्लस यानी कि आर्क एंड कोड की, तो ये क्या होता है, यानी कि आर्क और कोड क्या होता है। ठीक है, तो ये भी मैं जो है आपको बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में। अब यहाँ पर अगर मैं आर्क की बात करूं तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है,
अब यहाँ पर आपने दो कट लगा दिए, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल टाइप की क्या है, एक कोई सी भी वस्तु है, उसमें से आपने क्या करा, थोड़ा सा पार्ट जो है वो काट के अलग कर दिया, वही तो आर्क कहलाता है। पानी एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, कहीं नहीं कह रहा हूं मैं। देखिए एक सर्कल है आपके पास, यह एक ऐसी वस्तु है जिसके आपने एक थोड़ा सा पार्ट करके जो है वो अलग कर दिया, तो जो पार्ट आपने अलग करा वही तो हमारा क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। आर्क, अब यहाँ पर देखिए आर्क की अगर हम हिंदी की बात करें तो आर्क को हम चाप भी कहते हैं। अब जिस तरह के आप जब कंस्ट्रक्शन बनाते हो, कंस्ट्रक्शन में लिखते हो, यहाँ पर एक हमने ए बी आर्क कट करा, तो यही हमारा जो आर्क होता है। यानी कि ये जो सर्कल है, ये वाला जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसका क्या करा आपने, अलग हटा दिया, तो यही आर्क कहलाता है, यही लेंथ। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर आपके पॉइंट नीप रखते हो और यहाँ से एक जो कंपास की मदद से एक इतना बड़ा आर्क कट कर देते हो और एक इधर से भी इतना बड़ा आर्क कट कर देते हो, तो यही जो है ये सर्कल के ही तो पार्ट होते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है, और कहीं से मांग कर नहीं लाते भैया, सर्कल से ही उधार लेकर आते हैं। ये क्या होते हैं, दो टुकड़े होते हैं सर्कल के, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो यही जो है हमारे आर्क यहाँ पर कहलाते हैं। अब आर्क क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कोड। अब कोड को हिंदी में जहां तक कहते हैं हम, मेरे हिसाब से कोड को हम जीवा कहते हैं, ठीक है, जीवा। अब मान लीजिए दो पॉइंट क्या है, हमने इनको दो पॉइंट को लाइन के मदद से यहाँ पर एक कर दिया, ठीक है। एक और बार आपको मैं सही से यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने जो है वो इस तरह का सर्कल है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो आपने इन दोनों पॉइंट को लाइन की मदद से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया और नेम दे दिया ए बी। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली लाइन जो है, यही तो लाइन क्या कहलाती है, यही लाइन जो है वो हमारी कोड कहलाती है, जीवा कहलाती है। यानी कि दो ऐसे पॉइंट जिनको लाइन के माध्यम से अगर आप कनेक्ट करते हो, जोड़ते हो, बांधते हो, वही लाइन, यानी कि जो आपने इस्तेमाल करी है लाइन, वही लाइन को हम जीवा कहते हैं, कोड कहते हैं। अब अगर आप बीच में एक लाइन यहाँ पर करते हो, तो क्या ये हमारी डायमीटर हो गई? एक आपके इसमें सवाल आ रहा होगा, क्या ये हमारी डायमीटर होगी? जी नहीं दोस्तों, ये हमारी डायमीटर नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक ऐसी लाइन बड़ी जो कि हमारे पॉइंट को क्रॉस जो है वो कर रही हो, इस तरह से, वही जो है वो हमारी डायमीटर कहलाएगी। तो ये जो है हमारी डायमीटर नहीं, कोड कहलाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कोड हमारा इस जगह भी तो हो सकता है, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, कोड आपका इस जगह भी हो सकता है, तो ये कोड भी कहलाएगी, डायमीटर भी जो है वो कहलाएगी, ठीक है। क्यों कहलाएगी? क्योंकि देखिए ये एक ऐसी सबसे लंबी कोड है जो पॉइंट पर होकर गुजर रही है, तो इसीलिए कोड तो है, क्योंकि दो पॉइंट से हमें मीट कर रही है, कोड है। अब एक ये भी बात है कि ये लाइन जो है पॉइंट से गुजर रही है, तो ये डायमीटर भी है। तो जो आपके मिडिल को क्रॉस कर रही हो वो लाइन आपकी कोड भी होती है और डायमीटर भी होती है। कुल मिला के यही कह सकते हैं कि कोड इज द लार्जेस्ट, यानी कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड, यानी कि डायमीटर जो है वो आपका लार्जेस्ट क्या है, जीवा यहाँ पर कहलाता है। तो दोस्तों देखा आपने कोड और यहाँ पर आर्क कितना इजी, यहाँ पर बहुत ही इजी जो है यहाँ पर फंडा है। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो है वो आपका एक सर्कल है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आपने क्या करा, लाइन के माध्यम से कर दिया और ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये वाला आपका पार्ट आ रहा है और एक ये वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि कोड की माध्यम से, कोड की मदद से एक सर्कल के दो भाग हो गए, यानी कि एक सर्कल के क्या हो गए, दो यहाँ पर पार्ट हो गए। तो अब इन पार्ट को आखिर हम क्या नेम दे सकते हैं, ठीक है, आखिर इन पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो बड़ा वाला आपका पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, या कोड के नीचे वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है बड़ा वाला, वही तो, यानी कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही तो हमारा क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है। देखिए मेजर सेगमेंट जो बड़ा वाला पार्ट होता है, और जो है हमारा छोटा वाला पार्ट होता है, यानी कि दो आपके टुकड़े बन जाते हैं, दो यहाँ पर आपके जो है वो पार्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो इससे छोटे वाले को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो ये दो पार्ट किसकी मदद से बने,
कोड की मदद से बने, जीवा की मदद से बने, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, यानी कि खंड कहेंगे। देखिए जो कोड से हमारे जो जीवा से जो हमारे दो पार्ट बनते हैं, मेजर और माइनर, उसमें हम सेगमेंट यूज करते हैं। और कई लोगों को ये हमें कंफ्यूज होता है सेगमेंट और सेक्टर में, क्योंकि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको मैं बताता हूं कि इनमें क्या आखिर डिफरेंस है सेगमेंट और आपके सेक्टर में, यानी क्योंकि अब देखिए रेडियस क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये सर्कल है, यहाँ पर पॉइंट है, ये रेडियस हो जाता है, ठीक है। आधी जो हमारी लाइन होता है वो रेडियस कहलाती है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो है वो दो यहाँ पर रेडियस है, आपके जो है वो दो रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो रेडियस बनने के कारण भी क्या हो रहा है, दो पार्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपके दो पार्ट क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। दो रेडियस बनने के कारण आपके एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। तो दोस्तों जब आपके रेडियस के द्वारा यानी कि रेडियस की मदद से दो पार्ट क्रिएट होते हैं तो हम क्या कहते हैं उसे, मेजर सेक्टर, यानी कि बड़ा वाला जो पार्ट है ये वाला, इसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं। छोटा वाला जो पार्ट है यानी कि यहाँ पर जो आ जाएगा मेजर सेक्टर आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये माइनर सेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब समझ रहे हो, यानी कि अगर कोड से अगर जीवा से दो पार्ट बनते हैं तो वो हमारा सेगमेंट कहलाते हैं, और अगर रेडियस की मदद से, ठीक है, ये वाले जो रेडियस है इनकी मदद से अगर पार्ट क्रिएट होते हैं तो उसे हम सेक्टर कहते हैं। तो यही मैं आपको जो है वो समझाना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा क्रिएट यानी कि जो है आपका यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब दोस्तों आपसे आपके पास एक सर्कल है, आपसे हर बार क्या पूरे सर्कल का एरिया पूछेंगे, हर बार क्या खाली सरकमफेरेंस पूरे का पूछेंगे? जी नहीं दोस्तों, मान लीजिए आपके अंदर का पार्ट जो है वो आपसे पूछ लिया, सिर्फ आधे का पार्ट पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, ठीक है। मान लीजिए आपका एक पूरा सर्कल है, वहां पर अगर आपका आधा यानी कि सेमी सर्कल का एरिया पूछ लिया तो क्या करोगे? तो देखिए सबसे पहले सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वो तो लगना ही है। अब जो है वो आपका 1/2 पार्ट आ रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों पार्ट में से एक पार्ट का देना है, तो हम यहाँ पर 1/2 लगाने में बात खत्म, ठीक है। आप भी देख सकते हो आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकल कर आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको हर फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट दूं, ठीक है, यानी कि हर फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट बताऊं। बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। यहां पर बात की जाए आखिर क्वाड्रेंट क्या होता है, तो दोस्तों क्वाड्रेंट मैंने आपको जो हमारे ग्राफ होते हैं उसमें भी क्वाड्रेंट बताए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, टोटल 4 पार्ट जो है वो होते हैं, और इन पार्ट को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है क्वाड्रेंट, ठीक है। यही मैं कहना चाहता हूँ, यानी कि जो पार्ट आपके क्रिएट होते हैं 1 2 3 4, तो यही हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रेंट कहलाते हैं। अब मान लीजिए आपसे ये वाले पार्ट की, ठीक है, ये वाले जो पार्ट है आपका, इसका आपसे एरिया पूछ लिया ये वाले पार्ट का, तब आप क्या करोगे? तो दोस्तों तब आप यहाँ पर क्या करोगे, जब आपको एक ही क्वाड्रेंट का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक पार्ट का पूछा गया है, टोटल पार्ट कितने हैं, 4 पार्ट है, और एरिया क्या होता है पूरे सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, बस यही तो बन गया, यही तो हमारा होता है, ठीक है, यही जो है वो हमारा एरिया होता है क्वाड्रेंट का। तो दोस्तों फंडा इजी सा है, यहाँ पर अगर 4 पार्ट में से एक पार्ट का पूछा जाता है तो क्या लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर लग जाएगा। अब आप ऐसा मत कर देना कि मान लीजिए चारों पार्ट में से 2 पार्ट का पूछा गया है तो आप 1 की जगह 2 लगा देंगे, जी नहीं, ठीक है। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिए, अब मान लीजिए आपसे ये दोनों पार्ट, ये जो दोनों पार्ट है, ठीक है, ये और ये दोनों का आपसे पूछा जाता है, तो हमने 1 वाले में एक जब क्वाड्रेंट का पूछते हैं तब हमने क्या लगाया था, 1/4 करा था।
तो आप ये मत कर दीजिएगा कि 2 पूछे तो 2/4, जी नहीं, आपको क्या करना है, उसमें हमें सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक सेमी सर्कल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो एक सेमी सर्कल क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको सेमी सर्कल का क्या करना है, यहाँ पर आपको उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 2 मिनट, यहाँ पर पहले इसे इरेज कर देते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सर्कल है और एक उसी के ऊपर एक बड़ा सर्कल है, तो रेडियस दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है, रेडियस दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो देखिए 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, छोटे सर्कल का ये रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो 1 है और इसका जो रेडियस है वो 2 है। तो आपको क्या ढूंढना है, देखिए आपको मान लीजिए इस ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बीच में, ये जो रिंग दिख रही है, इसका एरिया पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, ठीक है, यानी कि 2 सर्कल है आपके पास, उसमें खाली बीच बीच की स्पेस पूछ ले आपसे, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है। अब इसमें ध्यान से प्रैक्टिकल समझिएगा, जब आप एक बड़े सर्कल में एक छोटे सर्कल को फिट करते हो और जो बीच की गली रहती है, ठीक है, वो उसका आपको एरिया पूछते हैं, तो आप क्या करिएगा, पूरे सर्कल का एरिया हमारा क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दीजिएगा छोटे सर्कल के एरिया से, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर बड़ा आर बड़े सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डिनोट कर रहा है, छोटा आर छोटे हमारे सर्कल को। अब मान लीजिए रेडियस इसका 1 है और इसका 2 है, तो बड़े का 2 है और छोटे का 1 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस पाई 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पाई मल्टीप्लाई में यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस कर दीजिएगा 22/7, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको क्या कर देना है, इसको माइनस जो है वो कर देना है, इसका पहले आप एरिया निकाल लीजिए, उसमें से 22/7 जो है वो माइनस कर दीजिए। तो आप उसे किस तरह से निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इजीली जो है वो आपका रिंग का एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल समझते हो तो इसके लिए कॉन्सेप्ट की भी आवश्यकता नहीं है। एक और बार आपको मैं समझाता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा गोला है, ठीक है, एक बड़ा जो है वो टायर है, अगर उसमें छोटा टायर भी घुस जाता है तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों टायर मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, बड़े टायर से छोटे टायर की दूरी कि ये जो इतनी जो दूरी आ रही है ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसका जो है ये कितनी जगह घेर रहा है, एरिया इसका निकालना है। तो इजीली क्या है, बड़े टायर में से छोटे टायर का क्या कर दोगे, एरिया माइनस कर दोगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा, रिंग निकल कर, एरिया ऑफ रिंग निकल कर आ जाएगी। अब दोस्तों कुछ और यहाँ पर एंड में आपके कुछ और यहाँ पर क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ और यहाँ पर आती है, यहाँ पर फॉर्मूले की बात, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको लेंथ पूछ जाती है आर्क की, तो आप क्या करोगे, तो देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि θ/180 डिग्री इंटू पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका थीटा क्या होता है, ठीक है, आपको यहाँ पर मैं थीटे के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आर का रिवीजन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना कट हो रहा है, तो ये हमारा ये जो लेंथ होगी, ये जो क्या होगी हमारी, क्या होगी, ये आर्क होगी। अब दोस्तों ये वाला जो एंगल आ रहा है, ठीक है, इतना वाला, इसे हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे, ठीक है। ये जो आपका एंगल आ रहा है ना, इतना आपको एंगल दिख रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 2 रेडियस के कारण, ठीक है, तो ये जो है ये आपका थीटा कहलाएगा। तो अगर आपको इतना पार्ट निकालना हो या फिर आपको लेंथ पूछी जाती है आर्क की, तो आपको क्या करना है, इतना में आपको मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसे 180 डिग्री से डिवाइड कर देना है और पाई आर से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो जो आपकी आर्क की लेंथ है वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी जो है वो फॉर्मूला आता है। अगर मैं यहाँ पर आगे आपको बताऊं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, जो सेक्टर की अभी हमने बात करी, ठीक है, सेक्टर किससे क्रिएट होता है, रेडियस से क्रिएट होता है,
सेगमेंट की बात करें तो वो जीवा से क्रिएट होता है, यानी कि कोड से क्रिएट होता है। तो इसमें आप क्या कर दीजिएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए आपको जो है वो थीटा, यानी कि अभी मैंने बताया थीटा क्या होता है, ठीक है, एंगल होता है, और उसको क्या करना है 360 डिग्री से आपको जो है वो डिवाइड कर देना है, और फिर मल्टीप्लाई करना है पाई आर स्क्वायर से। पाई की अगर वैल्यू का आपको रिवीजन कराऊं तो वो 22/7 भी हो सकती है, अगर उसे कट करते हो तो 3.14 भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है 3.14 मल्टीप्लाई में रेडियस जो भी हो उसका स्क्वायर कर देना है। तो आपका जो है वो यहाँ पर एरिया जो है सेक्टर का वो निकल कर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पर एक एरिया ऑफ सेगमेंट भी एक होता है यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मूला सर्कल के भीतर के यहाँ पर फॉर्मूले बता रहा हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट जो है वो किससे क्रिएट होता है, अभी बताया कोड से जो है वो क्रिएट होता है। कोड का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो जीवा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, आर स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ सिन थीटा। ठीक है, तो ये जो है वो आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो यहाँ पर मैं इतना डीप में आपको नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 9 तक पढ़े तो आप लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट को ना पढ़े अभी से। ठीक है, और अगर आपको इंटरेस्ट है अभी से पढ़ने में तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है अगर आप अभी से प्रिपेयर रहते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों आपको ये वाला फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। डिफिकल्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए थीटा अपॉन 360 और पाई। ठीक है, तो पाई थीटा अपॉन 360 ये तो इतना ही आ गया, और ये जो रेडियस स्क्वायर है इसे बाहर निकाल दिया, यानी कि इतना जो पार्ट है वो तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर में से ही निकल रहा है। सिर्फ हमें क्या करना है, आधे साइन थीटा को क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देना है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, जो माइनस के पहले का जो पार्ट है वो पूरा एरिया ऑफ सेक्टर ही है, माइनस थोड़ा 8 कर देना है, माइनस हाफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सर्कल के बारे में सब कुछ यहाँ पर आ गया होगा। तो मैंने टोटली आपको सर्कल के बारे में जो है वो बताया है इस वीडियो में। अब दोस्तों आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। अब दोस्तों जो स्टूडेंट पहले सर्कल के क्वेश्चन से एग्जाम में भागते थे, आज वही स्टूडेंट पेपर में, क्वेश्चन पेपर में सर्कल के क्वेश्चंस को देखकर पहले उन्हें सोल्व करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों पास में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।